Hello बच्चों, let's read a given question. The question says in a region of space the electric field is in the x direction and proportional to x, that is E bar equals to E naught x I cap. Consider an imaginary cubical volume of edge A, its edge parallel to the coordinate axis. The charge inside this volume will be option A 0, option B epsilon naught E naught A cube, option C 1 by E naught A cube, option D 1 by 6 E naught A. So यहाँ पे we need to understand the concept of electric flux first, and then we will go understand about the Gauss law. So these are the basic key concept that we need to remember over here. So सबसे पहले हम बात करते हैं electric flux की. So electric flux by definition हम कह सकते हैं it is the number of field line passing normally through an area, right? So from this we can say, by the definition we can write integral E bar dot ds bar, and that is equals to, it is denoted with phi, right? इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम डिनोट करते हैं phi से. So यहाँ पे if electric field is constant, if A is constant, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, ये रिलेशन को E bar dot A bar, ठीक है. So this is what the relation we need to remember. अगर इलेक्ट्रिक फील्ड किसी रीजन से पास होने वाली अगर वो कांस्टेंट है, सो वी कैन से इन दैट सिनेरियो दिस विल बी द रिजल्ट दैट वी नीड टू कीप इन माइंड. अब यहाँ से ही वी कैन से, यहाँ से हम फ्लक्स निकाल सकते हैं. एंड फ्लक्स के बाद अगर हम बात करें, सो यहाँ पे वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ई तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है और ए जो है दैट इज द एरिया वेक्टर. सो ये दो चीज़ हमें क्लियर है यहाँ पे फ्लक्स के बारे में, और वी कैन से इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है. अब बात करते हैं गॉस लॉ की. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. गॉस लॉ बेसिकली इट इज यूज टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, राइट, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड वी कैन से. सो इसका जो फॉर्मूला आता है इट इज फाई, दैट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स बेसिकली, दैट इज इंटीग्रल ई बार डॉट डी एस बार. हम कह दें यहाँ पे हमने एस लिया था तो इसको ए लिख देते हैं, डी ए बार विल बी इक्वल्स टू क्यू एनक्लोज, दैट इज चार्ज एनक्लोज्ड in a closed surface divided by the permittivity of the free space, right? So this is how we write the flux by Gauss law, ठीक है. सो यहाँ पे वी नीड टू अंडरस्टैंड ये क्लोज लूप के लिए हमने इंटीग्रेशन लगाया. सो क्लोज लूप के अंदर कितना एरिया चार्ज एनक्लोज है अपॉन द परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस. सो दिस इज व्हाट द एक्सप्रेशन फॉर गॉस लॉ वी नीड टू अंडरस्टैंड. अब यूजिंग दिस रिजल्ट वी विल ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन. सबसे पहले तो हम अपना जो चीज़ हमें गिवन है वो प्लॉट कर लेते हैं. वी हैव बीन गिवन विद एन इमेजिनरी क्यूब, और वो क्यूब के बाद हमें कुछ चीज़ें गिवन है, दैट इज उसकी साइड एजेस जो है वो पैरेलल है टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस. तो यहाँ पे हम मान लेते हैं दिस इज अलोंग वाई एक्सिस, दिस इज अलोंग एक्स एक्सिस, राइट. सो ये हो गया वाई, ये हो गया एक्स एक्सिस. अब यहीं से वी कैन से इट इज बिन गिवन कि इसकी जो एज है वो है ए एज गिवन है, राइट, इसकी. सो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको हम नाम दे देते हैं, नेमिंग कर देते हैं इसकी, ठीक है. और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे हम देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है ई नॉट एक्स आई कैप, लेकिन फॉर अ पर्टिकुलर रीजन हम देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग एक्स एक्सिस ओनली, क्योंकि आई कैप है सो मीन्स इट इज अलोंग एक्स एक्सिस. अब यहाँ से वी नीड टू अंडरस्टैंड ओवर हियर कि जैसे हमने यहाँ पे ई बार डॉट डी ए बार लिखा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला. सो इसी को अगर हम मैग्नीट्यूड के टर्म में लिखे तो इसे क्या लिख सकते हैं, ई ए कॉस थीटा, where theta is the angle between electric field and area vector, right? अब एरिया वेक्टर फॉर अ क्लोज सरफेस इट इज टेकन ऑलवेज आउटवर्ड नॉर्मल, ठीक है. जैसे अगर हमारे पास एक क्यूब है, अगर हम उसका एरिया वेक्टर लिखना चाहें तो हमेशा ये आउटवर्ड नॉर्मल ही बनाया जाएगा, ठीक है. सो इस तरीके से कुछ वी नीड टू रिमेंबर दिस. अब बात करते हैं, ये तो हो गया एरिया वेक्टर की बात. अब यहाँ पे वी कैन सी अगर हम इसको नेमिंग कर दें ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक है. सो नाउ अगर हम केयरफुली एनालाइज करें, सो जो फ्लक्स होगा दैट विल बी जस्ट कंसिडर्ड इन दिस सरफेस, दैट इज ए बी सी डी में एक फ्लक्स पास होगा और जस्ट इट विल बी पास थ्रू ई एफ जी एच. बाकी चार सर्फेसेस में से क्यों नहीं पास होगा दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड फर्स्ट. जैसे कि हम अगर ऊपर वाले सरफेस की बात करें, सो एरिया वेक्टर इस तरफ है और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन टुवर्ड्स राइट है, दैट इज बोथ द एंगल बिटवीन देम विल बी 90 डिग्री एंड cos 90 विल बी 0. सो ऊपर वाले के लिए भी इट विल बी फ्लक्स पासिंग विल बी 0 एंड सिमिलरली नीचे वाले के लिए भी इट विल बी 0.
एंड सिमिलरली आमने सामने वाले के लिए भी, दैट इज ADHE और BFGC के लिए भी फ्लक्स जीरो होगा. सो ओनली द फ्लक्स विल पास थ्रू ABCD एंड EFGH, राइट. सो सबसे पहले हम ABCD के लिए फाइंड करते हैं. सो फ्लक्स थ्रू ABCD, दैट इज फाई ABCD हम लिखें, सो इट विल बी जीरो. क्यों जीरो लिख रहे हैं हम? वी कैन सी कि हमने जो एज को लिया है वो हमने स्ट्रेट अवे उसको एक्सेस पे ही ले लिया है, राइट. सो इन दैट सिचुएशन हम क्या लिख सकते हैं? एक्स की वैल्यू यहाँ पे जीरो हो जाएगी. सिंस वी नो, हम यहाँ पे अगर पूरा लिख के देखें, सो हम क्या लिख सकते हैं? जो फ्लक्स की वैल्यू को यहाँ पे हम पूरा लिख देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर दैट इज ई नॉट इंटू एक्स इंटू एरिया. इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई है, और एरिया की बात करें सो ए स्क्वायर. अब यहाँ पे एक्स तो जीरो है फॉर ABCD क्योंकि हमने उसको एक्सेस पे ही लिया है. सो दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी जीरो. ठीक है. अब क्योंकि क्वेश्चन में हमें मेंशन नहीं था कि एग्जैक्टली है कहाँ, जस्ट इट इज बीन मेंशन कि एज इज पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस. सो हमने इसे इस तरीके से ले लिया, राइट. सो इसको हम इस इक्वेशन नंबर, लेट्स से इसको 1 मान लेते हैं, या फिर लेट इट बी. अब हम बात करते हैं जो एरिया है हमारा EFGH. EFGH के लिए हम क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी ई नॉट. एक्स की वैल्यू अब क्या हो जाएगी? इट इज एट अ डिस्टेंस A. सो ये वैल्यू हो जाएगी ई नॉट इंटू A, और ये A स्क्वायर पहले से है. सो दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी ई नॉट A क्यूब, राइट. और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ये वैल्यू का तो नेगेटिव पॉजिटिव का कोई सेंस नहीं था फर्स्ट केस में क्योंकि इट वाज जीरो. लेकिन यहाँ पे हम देख सकते हैं EFGH जो एरिया हम ले रहे हैं उसको हम यहाँ पे एनालाइज करके देख सकते हैं. इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, and area vector is also in this direction, so angle between them will be 0, so cos 0 will be 1. So this will be the case. So net flux हम क्या निकाल सकते हैं? Net flux comes out to be 0 plus this, so E naught A cube हो जाएगा. अब now we can easily calculate what the value of this charge inside by Coulomb by Gauss law. हम क्या लिख सकते हैं? Phi net will be equals to Q enclosed upon epsilon 0. So from here we can say therefore Q enclosed क्या मिल जाएगा हमें? Q enclosed comes out to be E naught epsilon naught into A cube. So this is the answer to the given question जो कि मैच होगा हमारा ऑप्शन बी के साथ. I hope you understood the solution. All the best.